पूर्व में यदि किसी का जन्म हो गया है तो गर्भशोधन क्रिया नहीं होती है, बाद में भी जन्म नहीं होगा। तीर्थंकर के पिता माता जीवन में सिर्फ एक ही बार संबंध रखते हैं। तीर्थंकर का जन्म होते ही आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं। आपके यहां पंचकल्याण हो रहा है, देखना, इधर दीक्षा होगी और उधर माता पिता आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लेंगे। क्यों? ये विशेषता है तीर्थंकर के माता पिता की। यहां तो दीक्षा के समय लेते हैं, वहां तो बालक का जन्म होते ही व्रती बन जाते हैं। और जिस बालक का जन्म हुआ है वो तीर्थंकर का जैसा बालक, ऐसा पुण्यवान बालक माता पिता के पुण्य योग से हुआ है। क्योंकि माता पिता की जैसी साधना, जैसा पुण्य होता है, वैसे संतान का जन्म होता है। याद रखो। इसलिए आप ये चिंता मत करना कि बुढ़ापे में कौन पानी देगा। तुम तो भगवान की खूब भक्ति करो, तुम्हारा पुण्य होगा। देखो, आज इंद्र ने पानी भरा है, देवता दास बन के सेवा कर रहे थे भगवान की। सुमेरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक हुआ, इंद्र पानी भर रहा था। सौ धर्मेंद्र पानी भर रहा था। ये है तीर्थंकर भगवान के पुण्य की महिमा। और पुण्य कहां से आया? मांगने से नहीं आया। ये है उनकी विशुद्ध साधना का परिणाम। ऐसी पवित्र भावना के साथ साधना करो तो आपको बुढ़ापे में पानी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बेटे, परिवार के लोग सदा पानी देंगे। और यदि आप महाराज के संग में आ गए तो पानी देने वाले बैठी है समाज। प्रिय बंधुओं, मानतुंगाचार्य ने लिखा, स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता। अर्थात यहां सैकड़ों महिलाएं पुत्रों को जन्म देती हैं, किंतु आप जैसी माता कोई दूसरी नहीं देखी गई। वस्तुतः पूरे हुंडाव श्रवणी काल में सिर्फ 24 माता ही ऐसी होती हैं। कितनी? एक कोड़ा कोड़ी सागर के काल में सिर्फ 24 माताएं होती हैं, इतनी पुण्यवान। और कोई नहीं होती है, सिर्फ 24। और वे अपने अपने समय में एक एक ही होती हैं, दो एक साथ नहीं होती है। अकेला सूर्य या मात्र प्राची दिशाएं जैसे सूर्य को जन्म देती है, ऐसे वह माता तीर्थंकर बालक को जन्म देती है। याद रखें, जैन दर्शन में ईश्वर का अवतार नहीं होता है, इंसान का जन्म होता है। इंसान ही अपनी साधना से अपने भीतर में भगवान को प्रकट करता है। प्रिय बंधुओं, ये पंचकल्याणक का एक अभिनय सिर्फ अभिनय नहीं, अपितु आपके लिए करणान योग, द्रव्यान योग, चरणान योग और प्रथमान योग, चारों अनुयोगों का समन्वय शास्त्र है। इसमें हम देखते हैं ओह तत्व ज्ञान की महिमा। प्रभु गर्भ में रहे, मां को कष्ट नहीं हुआ, मां को पीड़ा नहीं हुई, मां के चेहरे पर उदासी नहीं आई। आपके यहां गर्भ में संतान आती है, पांव भारी हो जाते हैं, पेट बताने लगता है, चेहरा सफेद पड़ जाता है। लेकिन तीर्थंकर की माता के ना पांव भारी होते हैं, ना
पेट से ही कोई संकेत मिलता है, ना चेहरे पर अंतर आता है। क्यों? ऐसा पवित्र पुण्यात्मा पुरुष जिसके भीतर में हो, उस पुण्यात्मा का प्रभाव पुण्यात्मा पर पड़ता है। पानी में यदि कपूर डाल दो, वैसे ही पानी ठंडा होता है, और पानी में यदि कपूर डाल दिया जाए तो पानी और शीतल हो जाता है। वैसे ही मां स्वयं शांत स्वभावी, और उस शांत स्वभावी मां के गर्भ में तीर्थंकर प्रभु आए हैं, तो फिर दोनों की विशुद्धियां एक जगह प्रभावशाली हो गईं। एक आत्मा के प्रदेशों का प्रभाव दूसरी आत्मा के प्रदेश पर पड़ता है। एक की विशुद्धि का प्रभाव दूसरे की विशुद्धि पर पड़ता है। द्रव्य का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है, क्षेत्र का प्रभाव क्षेत्र पर पड़ता है, क्षेत्र का प्रभाव काल भाव पर पड़ता है। उसी तरह से एक आत्मा का प्रभाव दूसरी पर। ये निमित्त ऐसा प्रशस्त कि भगवान की विशुद्धि से मां की विशुद्धि बढ़ी, और मां आनंद के साथ प्रभु भक्ति में तल्लीन है। देवियां सेवा कर रही हैं, देवियों का काम है सेवा करना, और मां का काम है तत्व ज्ञान में लीन रहना। और देवियां सेवा करते समय कैसी कैसी प्रहेलिकाएं करती हैं, पहेलियां करती हैं कि प्रत्येक बात बात में तत्व ज्ञान भरा रहता है। यह है रूप कि हमारे प्रत्येक चेष्टा में तत्व ज्ञान समाया होना चाहिए। आओ इसके विषय में लिखा, यहां सैकड़ों महिलाएं बनती रहती माताएं, यहाँ सैकड़ों महिलाएं बनती रहती माताएं, 100 बालक जनती हैं पुनः प्रसूतावंती हैं, 100 बालक जनती हैं पुनः प्रसूतावंती हैं। यदि हाथ साथ में लाए होती वो प्रयोग कर लो। यहाँ सैकड़ों महिलाएं बनती रहती माताएं, 100 बालक जनती हैं पुनः प्रसूतावंती है, किंतु आपकी माता सी भगवत जन्म प्रदाता सी नहीं दूसरी होती है, मंगल प्रसव सजोती